मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देखते हैं। आज के वीडियो में भी हम विचार करेंगे एक कन्या की कुंडली में, जिसकी कुंडली संघर्ष में है। और ऐसा कहा जाए कि जैसे आप लोग ज्योतिष के वीडियो बहुत देखते हैं, या कुछों को पता है, किसी को नहीं भी पता है, कि जो कारक ग्रह हैं अगर वही अशुभ फल देने लग जाए तो बड़ी परेशानी वाली बात आ जाती है। ज्योतिष में गुरु को धन धान संतान का दाता कहा गया है, और कन्या जातक के लिए विवाह का कारक भी गुरु को बताया गया है। और ऐसी कुंडली में जब ऐसी स्थिति आ जाए, अब गुरु ही उसमें रुकावट डाल दे विवाह में, तो फिर बड़ी परेशानी वाली बात आ जाती है। और ये विवाह संस्कार जो हमारा है, ऐसा संस्कार है जब हमारे बच्चे जवानी की देहली में कदम रखते हैं तो ये होना बहुत ही जरूरी है। क्यों? गृहस्थी के लिए चाहे पुरुष हो या कन्या हो, विवाह होना बहुत ही आवश्यक है। उसके साथ साथ रोजगार के लिए भी आवश्यकता है। जब भगवान ने उतारे हैं तो दो पैसे का रोजगार भी होना चाहिए, और इन्हीं में जातिका को परेशानी आ रही है। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं, ये कुंडली के 12 भाव है जो शक्कर पारे से बने हुए हैं। देसी भाषा में समझाता हूं, ये केंद्र है, ये त्रिकोण है। लगन और लग्नेश स्वयं जातक के प्रतिनिधि होते हैं, चाहे कन्या की कुंडली हो या पुरुष की कुंडली हो। ये द्वितीय भाव है, धन का, कुटुंब का, पराक्रम का, सुख का, शिक्षा, संतान, लोक शत्रु। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, जीवन साथी का भाव है, और रोजगार का ही भाव है। और दसम भाव व्यवसाय, पिता का सुख, प्रतिष्ठा का भाव है। एकादश आमदनी का, द्वादश खर्च का, और सहवा सुख का भाव है। नवम भाव भाग्य भाव है, अष्टम भाव मृत्यु और कष्ट का भाव है। तो दर्शकों, ये हमेशा मैं बताता हूं ताकि कोई नया जातक जुड़े, वो ये कहे कि ये मेरे को तो 12 खाने नहीं मिल सकता, थोड़ा बहुत तो मालूम होना चाहिए। आज आधुनिक युग में है और सभी हमारे बच्चे शिक्षित हैं, और बच्चों की तो बात छोड़ो, अभी हमारे उम्र के भी जो है वो शिक्षित है। पहला जमाना चला गया। दर्शकों, कुंडली में बात करेंगे इसकी विवाह और व्यवसाय के विषय में। कन्या जातक का जन्म 24 जनवरी 1990 कृष्ण पक्ष 13 मूल नक्षत्र 3 बुधवार को हुआ। दर्शकों, मूल नक्षत्र 3 गणमूल नक्षत्र तो है, और गणमूल नक्षत्र और भी होते हैं, लेकिन यह मूल चरण 3 धन का नाश करने वाला है। अगर आपके भी बच्चे की किसी की में कुंडली हो तो उसकी समय पर शांति करा लेनी चाहिए। विधान तो ये कहता है, और सब पैदा होने के बाद 27वें दिन वह नक्षत्र आता है, उस दिन कर लो। लेकिन कुछ समस्याएं आ जाती हैं, स्वास्थ्य की आ जाती हैं, या और कुछ आ जाती हैं, तो शीघ्र जब वह नक्षत्र आए तो उसकी शांति कर लेने में अच्छा रहता, फायदा रहता है। कन्या का जन्म के समय पर कुंभ लगन उदय हुआ। कुंभ लगन की 5 डिग्री 27 मिनट है। पंचम भाव में गुरु मिथुन राशि में 8 डिग्री 42 मिनट लेकर के वक्री है। छठे भाव में केतु कर्क राशि में 23 डिग्री लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में मंगल 2 डिग्री, चंद्रमा 8 डिग्री, बुध 10 डिग्री, और शनि 24 डिग्री लेकर के विराजमान है। शनि लग्नेश है। द्वादश भाव में शुक्र वक्री है, 1 डिग्री 46 मिनट लेकर के है। वहीं पर सूर्य सप्तमेश सूर्य 10 डिग्री लेकर विराजमान है। साथ में राहु 23 डिग्री लेकर 30 मिनट विराजमान है, और सूर्य के ऊपर लगभग 13 डिग्री 20 मिनट का प्रभाव है, थोड़ा है सूर्य के ऊपर। यह ग्रह की स्थिति रही। अभी जातका की चंद्रमा महादशा 9-10-18 से 8-10-2028 तक चल रही है।
दर्शकों, कुंभ लगन में जो भी जातक पैदा होता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उनकी विचारधारा दार्शनिक होती है। उनमें एक खास बात यह भी होती है, ये हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं और उनको दूसरों की मदद करने में बड़ी प्रसन्नता आती है। उसके साथ साथ इनकी याददाश्त शक्ति, स्मरण शक्ति अच्छी होती है। ये स्पष्ट वक्ता भी होते हैं। ये जिसको बोलते हैं मुंहफट, स्पष्ट बात कह देते हैं। जीवन संघर्ष में होता है, विपत्तियों में घबराते नहीं हैं। लग्नेश एकादश भाव में है। हमेशा ये बताया जाता है कि लग्नेश जब एकादश भाव में होता है तो शुभ स्थिति में होता है, उसे मोटर, गाड़ी, घोड़ा सब कुछ यानी सभी प्रकार के भोगों का सुख मिल जाता है, सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं, परिश्रमी होते हैं, अच्छा पराक्रम होता है, मित्र भी सहायक होते हैं, आमदनी से अधिक खर्चा हो जाता है। लग्नेश तीसरी दृष्टि से लगन को देख रहा है, शरीर पर प्रभाव देगा। लग्नेश सप्तम दृष्टि से मिथुन राशि में देख रहा है, शिक्षा संतान में अच्छा होगा, वृद्धि होगी। और दसम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, कन्या की आयु भी लंबी होगी। अब आयु लंबी होने के लिए बहुत कुछ चीजें चाहिए, तो इतनी लंबी आयु इस धरती पर आए हैं, पृथ्वी पर भगवान ने जन्म दिया है, ये तो मैं पहले ही बताता हूं, इसमें बताना भूल गया कि जो भी जातक जन्म लेता है वो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर फल लेता है। जैसे हमारे पिछले जन्म में कर्म रह मिलता है, वो बात अलग है कि शास्त्रों में अशुभ दोष के लिए उपाय बताए गए हैं। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, फल तो छोड़ दो उस श्री हरि के ऊपर, भगवान देंगे फल तो। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में है। जिसका भी सप्तमेश द्वादश भाव में हो जाता है, विवाह में परेशानी आ जाती है। अगर उसको कोई ग्रह ना देखे, शुभ ग्रह ना देखे तो दिक्कत। शुभ ग्रह का मतलब लगन देखे, पंचमेश देखे, भाग्येश देखे, ये शुभ ग्रह माने जाते हैं किसी कुंडली के। ये लगन का भाव है। मैंने हमेशा बताता हूं, इस कुंडली को चलाने में लगन का भाव, पंचम का और नवम भाव, ये तीन होते हैं। लग्नेश संचालक है और पंचमेश और भाग्येश उसके ड्राइवर हैं। इन तीनों के सहयोग से कुंडली आगे बढ़ती है। अगर ये तीनों अच्छी कंडीशन में हो तो बाकी छूट-फूट कमी रह जाती है, वो एक अलग बात है। जिस प्रकार हमारे शरीर को चलाने के लिए पूरे अंगों की आवश्यकता है, उसी प्रकार जातक को इन सब प्रभाव की आवश्यकता है, 12-12 भावों की। क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, भाई बहन भी चाहिए, सास ससुर भी चाहिए, माँ बाप भी चाहिए, सभी कुछ चाहिए, तो सभी की आवश्यकता है। लेकिन उसमें प्रमुख होता है लग्नेश, पंचमेश और नवेश। सप्तम भाव का स्वामी द्वादश में चला गया, हल्का सा राहु का प्रभाव है, थोड़ा सा गहनजोर लग गया, विवाह में परेशानी वाली बात आ गई और द्वादश भाव पीड़ित हो गया। शुक्र यहां पर है, 1 डिग्री है, कुछ नहीं है, ना के बराबर है। तो द्वादश भाव सहवा सुख का भाव है, सहवा सुख पीड़ित हो गया। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दोस्तों, चंद्रमा के साथ अकेला नहीं है, चंद्रमा के साथ मंगल भी और बुध भी है, 3 तो नजदीक है और चौथा शनि है। 4 ग्रह एक ही भाव में हैं। अगर हम चंद्र बुध लगन को अलग करके लेते हैं तो ऐसा जातक सत्य की खोज में रहता है, विचित्र स्वामी का स्वामी होता है, लोगों का प्रिय होता है और मनुष्य के हमेशा हित में लीन रहता है। साथ में जब शनि आ जाता है तो जीवन संघर्ष में बन जाता है। और एक राशि में अगर 4 ग्रह हो जाते हैं तो हमारे विद्वानों का, हमारे शास्त्रों का मत यह है, उसके विवाह में प्रबल बाधा आ जाती है, प्रबल बाधा आ जाती है उसके विवाह में। अब बात करते हैं गुरु की। तो ये युति आ गई, ये इस युति के प्रभाव में बता दिया। गुरु हमेशा मैं भी बोलता हूं और बाकी भी मेरे साथी जो भी ज्योतिष आचार्य पंडित जी बोलेंगे, कुंभ लगन के लिए गुरु धन के लिए वरदान है।
क्योंकि गुरु आमदनी के भाव का स्वामी है, धन के भाव का स्वामी है, और पंचम भाव में बैठ गया और आमदनी के भाव को देख रहा है। गुरु की दृष्टि यहां पर है। पहले दृष्टि की बात देख लो कि आमदनी अच्छी होगी, लगन को भी देख रहा है, प्रभावित होगा। बुध चंद्र मंगल इन सब को देख रहा है गुरु, इन सब के लिए गुरु अच्छा होगा। लेकिन यहां पर एक बीमारी आ गई है। क्या बीमारी आ गई है कि गुरु कन्या के लिए विवाह का कारक है। वहीं पर दूसरी तरफ मैं यही बता दूं, जो पुरुष जातक होता है उसका विवाह के कारक शुक्र होते हैं और कन्या के लिए गुरु होते हैं। परंतु ज्योतिष में कुछ योग ऐसे होते हैं, मैंने आपको पहले अपने वीडियो में 20 नंबर और 46 नंबर देखना मैंने बताया होगा। वीडियो एपिसोड 20 और 46 मैंने काफी कुछ विवाह बाधा के बारे में बताया। अगर लगने से सप्तम भाव में वक्री ग्रह हो तो विवाह में बाधाएं प्रबल आएंगी। दूसरा, अगर चंद्रमा से सप्तम भाव में वक्री हो तो विवाह में प्रबल बाधाएं आएंगी। लगने शनि है, शनि से वक्री गुरु है, प्रबल बाधा। चंद्रमा यहां पर है, चंद्रमा से सप्तम वक्री है, विवाह में प्रबल बाधाएं आएंगी। इस कन्या की जातक की कुंडली में विवाह से संबंधित बाधाएं, सप्तमें इसका द्वादश भाव में चले जाना, पीड़ित होना, एक ही राशि में 4 ग्रह होना और लगने से सप्तम भाव में वक्री ग्रह कोई भी हो, आप किसी गुरु से ही मतलब नहीं है, राहु केतु को छोड़ दो, लगभग 7 ग्रह में से लगने से सप्तम ग्रह वक्री होगा तो विवाह में प्रबल बाधा आएंगी। चंद्रमा से भी सप्तम वक्री ग्रह होगा तो विवाह में प्रबल बाधा आएंगी और शुक्र से भी वक्री ग्रह होगा तो प्रबल बाधाएं आएंगी। तो यहां पर सप्तम द्वादश भाव में चला गया तो लगने से वक्री ग्रह, प्रबल बाधा आ गई, चंद्रमा से वक्री ग्रह, प्रबल बाधा आ गई। ये समस्या सामने आ गई। अब देखिए समस्त ग्रह 3 भाव में है, 1 2 3, शूल योग बन जाता है। शूल का मतलब है कांटा। ऐसा बालक लोगों में कांटे की भांति चुभता है, आगे व्यवहार उसका ठीक नहीं रहता, ये शूल योग आ जाता है। तो ये मैंने आपको यहां पर बताया। अभी राहु की बात करें तो राहु द्वादश भाव में है, खर्च अधिक कराएगा। पंचम दृष्टि सुख भाव को देख रहा है, सुखों की हानि होगी। सप्तम दृष्टि छठे भाव को देख रहा है, शत्रु प्रभावी होगा। और नवम दृष्टि यहां पर देख रहा है, आयु लंबी होगी, क्यों? कन्या राशि को देख रहा है। केतु की बात करें, केतु स्वयं छठे भाव में है, शत्रु पक्ष पर प्रभाव होगा, विजय होगा। पंचम दृष्टि से व्यवसाय भाव को केतु देख रहा है, या व्यवसाय में भी परेशानी आएगी। व्यवसाय भाव का स्वामी मंगल द्वितीय रोग में फंस गया, वो एक आध्यात्मिक भी चला गया, जैसे मैंने बताया, सत्य की खोज में और विचित्र स्वारी और लोगों का प्रिय। और केतु ने व्यवसाय भाव को भी पीड़ित कर दिया। भाग्य भाव का स्वामी शुक्र द्वादश में चला गया, भाग्य रहा ही नहीं। सप्तम दृष्टि से केतु द्वादश भाव को देख रहा है, द्वादश भाव पीड़ित हो गया, खर्चा अधिक हो गया। और केतु की नवम दृष्टि यहां पर आ गई, कुटुंब में भी परेशानी आ गई, धन की भी परेशानी आ गई। तो दूसरा, अभी मैंने प्रभाव बताया, अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इस कुंडली में क्या क्या है। दर्शकों, पूरे केंद्र खाली हैं। ये केंद्र है 1 2 3 4, ये पूरे केंद्र जिसके भी खाली होते हैं वो संघर्ष में जीवन होता है, और ऐसा जातक दरिद्र का देखता है, क्योंकि योग तो बना ही नहीं, त्रिकोण तो अलग रह गए, कहीं रहा ही नहीं, तो दरिद्र योग बताया गया है हमारे विद्वानों ने। सभी केंद्र खाली, संघर्ष में जीवन, दरिद्र योग। मूल चरण 3 धन का नाश,
लगने से सप्तम वक्री ग्रह, लगने से सप्तम वक्री ग्रह विवाह बाधा, चंद्रमा से सप्तम वक्री गुरु विवाह बाधा, ये विवाह बाधा है। और 4 ग्रह एक ही भाव में विवाह सुख में बाधा और सूल योग, ये इस जातक की कुंडली, इस जातिका की कुंडली में है। समस्या गंभीर है। आयु 33 वर्ष की हो गई। हर माँ बाप सोचता है कन्या हो या पुरुष हो, भाई हाथ पीले हो जाए, गृहस्थी जमा ले, अपनी जिम्मेवारी संभालें तो ठीक हो, नहीं तो दिक्कत वाली बात आती है। समाज में रहना है। मैंने पहले बताया कि जो भी प्राणी जन्म लेता है पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर लेता है, उन कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ेगा तो ये सूल योग भी खत्म होगा। तो उन कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ेगा तो कुछ राहत आसान हो सकती है। और उसके अलावा दूसरा एक ही काम है कि सूर्य को जल दें और गुरु के जितने भी उपाय हो सकते हैं जो वह कन्या कर सकती है वो करे। क्यों? गुरु विवाह का कारक है और गुरु ही नहीं चाहता, गुरु कारक है, कारक ग्रह नहीं चाहता विवाह हो और संघर्ष में जीवन, तो विवाह कैसे होगा? क्यों? जिसने विवाह कराना है, गुरु ने विवाह कराना है, कन्या जातक का कोई भी हो, जब वो ही नहीं चाहता, वो वक्री होकर बैठ गया, पूर्व जन्म के कर्मों का फल को तो गुरु को जितनी की जाए, किसी भी रूप में की जाए, दुनिया भर के उपाय है, केले की पूजा है, विष्णु भगवान की पूजा है, और भी कई है, नेट पर आप दुनिया है। मैं यहां बताऊंगा तो 2-4 बताऊंगा, हो सकता है वो आपको अनुकूल ना हो। हर एक उपाय अनुकूल है, जरूरत है श्रद्धा की। तो दर्शकों, ये मैंने उस कन्या के विषय में बताया जिसके पिता ने पीछे मेरे कमेंट्स में 336-37 में अच्छा करके लिखा हुआ कि गुरुजी हमारा भी बताइए, 3-4 बार उसने कमेंट दे दिया। आज मैंने उसको देखा, हाँ चलो इसकी राह आसान करते हैं। राह आसान तभी हो सकती है जब वो खुद कर्म करेगी। ना कोई पंडित जी राह आसान कर सकता, ना कोई उसको कर्म करना है, दोष निवारण करके कुंभ विवाह जरूर करे। कुंभ विवाह अगर उसको दोष निवारण में देर लगती है तो वेट ना करे, जातिका कुंभ विवाह करे और गुरु की पूजा करे, एक ना का सिर फूट जाएगा। हो सकता है राह आसान हो, दूसरा कोई उपाय नहीं है गुरु की अलावा। गुरु को मनाना होगा, गुरु महाराज नाराज हैं, क्यों हुए? कर्म के हिसाब से। तो दर्शकों, आज मैंने इस जातिका की कुंडली के विवाह और रोजगार के विषय में बताया। केतु की दिक्कत है, कालसर्प दोष भी है, गुरु की बेल्ट बाहर है, कालसर्प दोष का भी निकालना चाहिए। उपाय करो और फिर छोड़ दो प्रभु के ऊपर। हम सिर्फ उपाय ही कर सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। लेखा जोखा उसने लिखा है। ऐसे कई बच्चों की शादियां हो भी गई हैं और ऐसे जो वक्री ग्रह सप्तम में होता है, लगन से या चंद्रमा से या लगने से या चंद्रमा से शुक्र से, वो लटक पटक करके चल भी रहे हैं। क्यों? मेरे पास तो ये केस ही आते रहते हैं दुनिया भर के। तो दर्शकों, उपाय करना हमारा फर्ज है, कर्म करना हमारा फर्ज है। छोड़ दो, फिर प्रभु के ऊपर वो फल देगा। दर्शकों, मैंने आज होनहार बच्ची की कुंडली के बारे में, जिसकी शादी नहीं हो रही है, शास्त्रों के अनुसार और अपने अनुभव के अनुसार मैंने उनका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। आपका भी मार्गदर्शन हुआ। जरूरत है उपाय करने की, उपाय करें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मैं जरूर कहूंगा भाई लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों का भी हो। और दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं, ऋषि ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो संपर्क करना चाहता है कर सकता है। ऋषि ज्योति हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योति कन्या भाव के लिए गुण मिलान प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के राह आसान करता है। जरूरत है आप संपर्क करने की। ऋषि ज्योतिष आपकी समस्याओं के हल जो शास्त्रों के हिसाब से है, मेरे अनुभव के हिसाब से वीडियो बना के आता। मैं कहता हूं लिख दो मेरे कमेंट्स में, आप लिख दीजिए, पूरी डिटेल लिख दीजिए, 1 या 2, तो मैं आपका जरूर मार्गदर्शन करूंगा। शास्त्रों के हिसाब से करूंगा और अपना अनुभव भी, दोनों के हिसाब से उसको मार्गदर्शन करूंगा। अंत में कहूंगा, आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। और हाँ दर्शकों, मेरा चैनल नया है और मैं वास्तविक कुंडलियां का बनाता हूं। मुझे तो रोज एक कुंडली चाहिए, आप लिखते रहिए। कोई देखने आता है, कुछ आता है, उसी का लेकर के नंबर लगा कर रखा है, कंप्यूटर में लगा देता हूं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।